अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है कि अल्लाह का ज़िक्र दिल से करें, वो हम कैसे करेंगे, इस पे मैं आपको थोड़ी सी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उस बारे में आपको बताती हुई चलूँगी, ताकि हम सब मिलकर उस तरीके से अल्लाह को याद करें और अल्लाह का ज़्यादा कुर्बत हासिल करने के लिए हमें अल्लाह का ज़िक्र दिल से किस तरीके से करना चाहिए, तो थोड़ा सा इस बारे में गाइड करते हुए चलूँगी। अच्छा जी, ये मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह का ज़िक्र जो है ना, वो इंसान को अल्लाह पता कैसे मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता कि हम अल्लाह अल्लाह करते रहें और अल्लाह हमें मिल जाए। हमें जब भी आपने देखा होगा कि जब हमें कोई हाजत होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम अल्लाह के बहुत करीब होकर मांगते हैं। मीन्स अल्लाह से दिल लगा के दुआ मांगते हैं, तो वो आपने देखा होगा हमारी परेशानी दूर हो जाती है और अल्लाह पाक हमें उस मुश्किल से निकाल देती हैं। इसी तरह अगर हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र जो है ना, ज़ुबान से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर जब भी हम ज़िक्र करने बैठें तो हम अपनी फुल अटेंशन उस ज़िक्र की तरफ रखें, ताकि अल्लाह ताला को भी पता चले कि अल्लाह का जो बंदा है वो ऐसे ज़ुबान से नहीं अल्लाह अल्लाह करता, बल्कि दिल से अल्लाह अल्लाह करता है। और अल्लाह फिर राज़ी हो जाएगी। जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो दीन भी, दुनिया भी, आखिरत भी, सब कुछ संवर जाता है। इसी के साथ आपको एक वाक़या सुनाती हुई चलूँ कि एक कहीं पे ना बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। वहाँ पे ना दो पर्सन आपस में ना डिस्कशन कर रहे थे, आपस में लगे हुए थे कि जी कैसे उसका नाम क्या वो करना है। वो ना बहुत ज़्यादा अल्लाहू 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 कर रहा था। तो जब वो दूसरा पर्सन चला गया ना, तो बुज़ुर्ग ने उठकर उसको बोला, बेटा जो आप अल्लाहू अल्लाहू की कुर्लियाँ कर रहे थे ना, अगर आप यही ज़िक्र दिल से करोगे ना तो अल्लाह ज़्यादा करीब होकर सुनेगा। आप ज़ुबान से जो कह रहे हो ना अल्लाहू अल्लाहू, ये ऐसे बेहतर नहीं है। तो उसने कहा इसका क्या मतलब है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इस नाम को ना अपने दिल के अंदर उतार लो, फिर अल्लाह जो है ना आपके किरदार के अंदर नज़र आने लग जाएगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उन्होंने बताया कि एक बात मुझे बताओ कि अगर किसी इंसान को प्यास लगी हो और वो प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास जाए या पानी के पास जाए, और वो जब पानी पीने लगे तो खाली कुर्लियाँ करता रहे, उससे उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो वो पर्सन बोला नहीं। तो कहते हैं कि प्यास बुझाने के लिए पानी को आपको कहाँ पे उतारना पड़ेगा, हल्क से नीचे उतारना पड़ेगा। तो जब हल्क से नीचे उतरेगा तभी आपकी प्यास बुझेगी ना। उसने कहा जी बिल्कुल। कहते इसी तरह अल्लाह का मामला है कि अल्लाह हम जितना मर्ज़ी ज़ुबान से कहते रहें, हम लोगों को जितना मर्ज़ी शो करवाते रहें कि हम बहुत पाकीज़ हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह आप लोगों के सामने बहुत नेक बनते हैं, आप उसका नाम कि ये ना सोचें कि आप बहुत नेक हैं। जब तक आप अल्लाह की नज़र के अंदर बाअमल होकर वो वाला मामला नहीं करेंगे जो करना चाहिए, तब तक आपकी भी प्यास नहीं बुझेगी। आप जितना मर्ज़ी ऊपर से अल्लाह के नाम की कुर्लियाँ करते रहें, लेकिन जब तक आप अल्लाह को अपने अंदर नहीं उतारेंगे ना, आप अंदर से महसूस नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना नीयतों को जानता है इंसान की, तो नीयत के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है इंसान का। तो अब आप ये देख लें कि अभी हमें किस तरीके से अल्लाह को याद करना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि आप हर तहज्जुद पढ़ने वाला जो है ना वो नेक हो, उसकी दुआ कबूल होती हो, बहुत अल्लाह वाला हो। आपको पता है तहज्जुद गुज़ार भी सिर्फ़ उसी की तहज्जुद के टाइम में वो उठ पाता है जिसको अल्लाह अपने रास्ते में या अपने लिए कबूल फ़रमा लेते हैं, उसका सिजदा कबूल करते हैं तो उसको उठाते हैं और वो अपना बिस्तर छोड़कर उठकर जब अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उससे राज़ी होते हैं। लेकिन हर वक्त तहज्जुद में रोने वाला भी आपको मैं ये बता दूं कि वो बहुत वो नहीं होता, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा पाकीज़ा इंसान नहीं होता। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग दिखावे के लिए ये मामलात लेके चल रहे होती हैं। कुछ टाइम पहले इसी तरह मैंने एक फ़ेसबुक पे ही वाक़या देखा था कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपने आप को ना बहुत बड़ा पीर फ़कीर मानता था, लेकिन जब वो उसको बेनकाब किया गया तो वो कुछ भी नहीं था।
اس کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں نا انکلیوڈ ہوتی ہیں کہ آپ کتنے باعمل ہیں، اور باعمل ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا دکھلاوا ختم ہونا چاہیے۔ جس دن آپ کا دکھلاوا ختم ہو گیا اور آپ سچے دل سے اپنے رب کے لیے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود محسوس ہونے لگیں گے کہ اللہ پاک ہماری کس طریقے سے مدد کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔